जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आशीष आपका स्टडी लाइव में स्वागत करता हूँ। हम लोग कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल इशू था जिस वजह से हम लोग वीडियो नहीं डाल पाए हैं। अब वो टेक्निकल इशू सॉल्व हो गया है। चलिए हम लोग अपने बिना टाइम बर्बाद किए अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हम लोगों ने रीजनिंग में क्लॉक चैप्टर को चालू किया था। चलिए हम लोग अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। हम लोग क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे रीजनिंग का। इस प्रोजेक्टर में हम लोगों ने तीन टाइप को अच्छे से पढ़ लिया है। एक इमेज का कंसेप्ट, दूसरा एंगल का कंसेप्ट और तीसरा टाइम का कंसेप्ट। हमारे तीन कंसेप्ट पूरे हो चुके हैं। हमारे टाइम के कंसेप्ट में कुछ स्पेशल एंगल बचे हैं जो एक घंटे में एक ही बार बनते हैं। मैंने आपको बताया था हमारे जितने भी एंगल होते हैं वो मोस्टली एक घंटे में दो बार बनते हैं। कुछ स्पेशल एंगल है जो एक घंटे में ओनली एक ही बार बनते हैं। आज हम लोग उस पर चर्चाएं करेंगे और अपने चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। चलिए हम लोग उन कंसेप्ट को पढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। जीरो डिग्री और 180 डिग्री एक ऐसे स्पेशल एंगल है जो एक घंटे में ओनली एक ही बार बनते हैं। आप लोग कहेंगे सर एक बार क्यों बनते हैं, ये दो बार क्यों नहीं बनते। चलिए आप लोग पहले एक क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कि ये एक बार क्यों बनते हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे। दो 8 और 9 के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत आएंगे। आपको मैं बता दूं एक दूसरे के विपरीत आने का मतलब 180 डिग्री का एंगल कब बनाएंगे। ये होता है एक दूसरे के विपरीत। ये हमारी टाइम वाली सुई होगी, एक घंटे वाली सुई होगी, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। मतलब एक दूसरे के विपरीत का मतलब स्ट्रेट एंगल। ये हमारा 180 डिग्री का एंगल होगा। चलिए हम लोग इसको, मैंने आपको क्लास नंबर 4 में आपको बताया था एक फॉर्मूला जल्दी से जल्दी निकालने की ट्रिक बताई थी। चलिए हम उसी के थ्रू लगाते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने बताया था 2/11 A1 प्लस माइनस A2। आप लोगों को याद होगा। चलिए मैंने आपको बताया था A1 हम लोग इसमें छोटी वाली वैल्यू में 30 का मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो यहाँ 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पर 40 हो जाएगा। माइनस A2 मैंने बताया था कि जो दिया हुआ एंगल होता है जो 180 डिग्री का एंगल एक दूसरे के विपरीत मतलब 180 डिग्री का एंगल दिया हुआ है हम लोगों को। और एक बार हमारा प्लस होता है। देखिए 2/11 यहाँ इनको ऐड करेंगे तो 0 2 और फिर 1 3 4। तो इससे काट के नहीं कटेगा तो यहाँ गुणा कर लेंगे 4 8 0/11। यहाँ इसको भाग देंगे तो 7 बार जाएगा तो हमारा बचेगा 3 4 5 5 6 बार बचेगा। यहाँ 4/11 यहाँ हमारा 8:76 से ही 4/11 आंसर आ जाएगा। यहाँ से आएगा 2/11, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 8 तो 4 6 बचेगा। यहाँ बचेगा 60 120/11 120/11। यहाँ इसको भाग देंगे तो 11×10 एक बार एक 0 तो 11×11 10 10/11 मतलब 8:10 सही 10/11। ये तो हमारी टाइम घड़ी में बनता है।
लेकिन हमारे घड़ी में 8:76 आपने कभी नहीं सुने होंगे। ये हमारा जो टाइम होगा 9:16, 9:16, 4 सही 11 मिनट होगा, क्योंकि घड़ी में आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि 8:76 हुए होंगे। चलिए, आप लोग को समझ में आया होगा कि अगर आप लोग कहेंगे सर अगला एंगल हम लोग इसका विपरीत एंगल लेके भी रख लें, तो आपको मैं बता दूं कब इसका विपरीत एंगल 180 डिग्री ही होगा, जो यहाँ पर रखने पर वही आंसर दोबारा आएगा। जिससे हम लोगों ने प्रूव कर लिया है कि 180 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो 1 घंटे में एक ही बार बनता है। चलिए साथियों, हम लोग अब 0 डिग्री की ओर चलते हैं। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हुए 0 डिग्री का एंगल को कवर करते हैं। जैसे आप लोग एक क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए कि 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, एक साथ होंगी। मतलब एक साथ का आप लोग यहाँ एक साथ का मतलब एक साथ या ऐसे होगा एक साथ, जिसे हम लोग संपाती भी कहते हैं कि 1 और 2 के बीच कब घड़ी की सुइयां संपाती होंगी। चलिए, मैं आपको उसी ट्रिक के माध्यम से इसे भी प्रूव करके दिखाता हूँ कि कैसे 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक ही बार बनता है। तो मैंने आपको बताया था 2/11, और इसका मतलब होता है 0 डिग्री, क्योंकि जब दोनों सुइयां मिल जाएंगी तो उनके बीच का कोण जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो हम लोगों को दिया है कि 0 डिग्री कोण, मतलब A2 की वैल्यू दी हुई है हम लोगों को 0, A1 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। एक में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो A1 की वैल्यू हमारे 30 आ गई। तो 30 - 0, और यहाँ हम लोग रखेंगे 2/11 और 30 + 0। तो चाहे 30 में से माइनस करो 0, चाहे प्लस करो, तो बात एक ही है। तो हम लोग यहाँ पर पहले सॉल्व करते हैं इसे। 2/11 × 30, तो यहाँ 60/11, यहाँ 5 सही 5/11, मतलब 1:05 सही 5/11 पर दोनों सुइयां एक साथ होंगी। हम लोग साथियों इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। इससे हम लोगों ने प्रूव कर लिया है कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक ही बार बनता है। आप लोग देख सकते हैं इसे, और आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आज चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं 180 डिग्री और 0 डिग्री एंगल के ऊपर। चलिए, आप लोग यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लिखूंगा, आप लोग उसे निकाल के दिखाएंगे। फ्रॉम 2 PM to 5 PM, तो इसमें हमें मतलब 2 बजे से 5 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। 0 डिग्री का एंगल हम लोगों को इसमें निकालना है। अगला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए आप लोग। फ्रॉम 8 PM to 10 PM, शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक 0 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल कितने बजे बजेगा। आप लोग दोनों क्वेश्चन को कीजिए। आप लोगों के लिए 1 मिनट का टाइम है, आप लोग क्वेश्चन करने की ट्राई कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ हम लोगों को 2 से 5 बजे का टाइम दिया है, तो इसमें हमारा A1 हो जाएगा 60 डिग्री, और A2 हम लोगों को दिया होगा 0 एंगल का कोण निकालना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन,
तो यहाँ 2/11, तो A2 60 -0, तो फर्क करेंगे 2/11, यहाँ 60 हो जाएगा तो 120/11, तो उससे भाग देंगे तो 11 एकम 11, एक बचेगा, तो यहाँ 10 सही 10/11, मतलब 2 बज के 10 सही 10/11 पर हमारा 0 डिग्री का एंगल बनेगा 2 और 5 के बीच में। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम इसी क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को। इसमें हमारी A1 की वैल्यू हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हो जाएगी, और A2 की वैल्यू जो हमें दी हुई है, एक बार 0 डिग्री का एंगल निकालना है हमें और एक बार 180 डिग्री का एंगल। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 2/11, पहले 0 डिग्री का एंगल निकालते हैं हम लोग, तो 240 -0, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 804, यहाँ इसमें भाग दे देंगे तो 4 या 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, तो यहाँ 3 बार जाएगा, तो 45 सही 7/11, मतलब 8:47 सही 7/11 पर ये लोग 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और इसी प्रकार 180 डिग्री को लेकर चलेंगे हम लोग। 2/11 मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री में अगर प्लस करेंगे तो वो मोर देन 16 से ऊपर चला जाएगा, जिससे हम लोग 180 डिग्री को निकालने के लिए -c का उपयोग करेंगे, जिससे हमारा आंसर सही आता है। यहाँ एंगल निकाला था हम लोगों ने 240 -180, तो इसे माइनस करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ 6, 2/11, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 120/11, मतलब आएगा हमारा आएगा 10 सही 10/11, मतलब 8:10 सही 10/11 मिनट पर हमारा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। मेरे साथियों, आप लोग इन क्वेश्चन को कॉपी कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे आप लोग पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती या एक साथ होंगी, मतलब 0 डिग्री का कोण एंगल बनाएंगे। मतलब एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। मेरे साथियों, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि 0 डिग्री 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो हमारा 1 आवर में 1 डिग्री 1 बार बनेगा, 1 टाइम बनेगा। तो ऐसे ही आप लोग कहेंगे सर, मैं आपसे बोलूँगा कि 12 घंटे में हमारा 12 घंटे में हमारा 12 टाइम बनना चाहिए। लेकिन साथियों, आपके और मेरी चैनल होता क्या है, आपके मेरे चैनल सब कुछ होता होगा तो आप तो कहेंगे मेरा आज ही सिलेक्शन हो जाए। चलिए, जैसे कि पहले मैं आपको आंसर निकाल के दिखा देता हूँ, फिर उसके हम लोग कंसेप्ट पे चलेंगे। जैसे कि इसमें से हमेशा एक माइनस होता है, क्योंकि 1 घंटे में 1 ही बार बनेगा तो 1 माइनस होगा, तो हमारा आ जाएगा 11 टाइम। अगर हमारा क्वेश्चन 12 के मल्टीपल में है तो हम अपना आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 12 हुआ 24, 36, 48, तो यहाँ 12 में 11 बार बन रहा है, तो हम लोग कहेंगे 24 में 22 बार बनेगा, और 36 में 33 बार बनेगा, और 48 में 44 टाइम हमारा 0 डिग्री एंगल का कोण बनेगा। तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन का आंसर पूरा निकाल लेते हैं। हमसे एक दिन में पूछा था, एक दिन मतलब 24 आवर में पूछा था, 24 आवर में मतलब हमारा 22 टाइम बन जाएगा, मतलब 22 टाइम बन जाएगा।
आप लोग कहेंगे सर ये तो रटने वाली बात हो गई, सर आपने निकाल के बता दिया, आपने कंसेप्ट सिखाया ही नहीं। चलिए अब हम लोग कंसेप्ट की ओर चलते हैं कि कैसे ये बाई फार बना है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। अभी हम लोगों ने निकाला था कि 1 और 2 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो आप लोगों ने निकाल के बताया था 1:05 पर हमारी घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। मतलब जब 1:05 सॉरी 1:05 होंगे तो हमारी घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। इसके बाद 2 बज के कुछ मिनट होंगे तब एक साथ होंगी, 3 बज के कुछ मिनट होंगे तब एक साथ होंगी। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। 6 और 7 के बीच में जब होगी तब एक साथ होगी। इसी प्रकार 8 और 7 के बीच में होगी तब एक साथ होगी। 8 और 9 के बीच में एक साथ होंगी। 9 और 10 के बीच में एक साथ होंगी। 10 और 11 के बीच में एक साथ होंगी। लेकिन मेरे साथियों जो एक टाइम है 11 से लेके 1 बजे तक 2 घंटे के बीच में, जो 2 घंटे का टाइम है, आप लोग पहले यहाँ देखेंगे कि जितना टाइम है 1 से लेके 11 बजे तक जो हमारा टाइम है उसमें 10 घंटे में घड़ी की सुइयां 10 बार एक साथ होंगी, मतलब 10 बार 0 डिग्री एंगल का कोण बनाएंगी। जब काउंट करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 घंटे में हमारा 10 बार बन चुका है। जो हमारा 11 से लेके 1 बजे तक है उसमें हमारी जो घड़ी की सुई होती है वो ओनली एक ही बार एक साथ होती है, जो 0 डिग्री का एंगल बनाती है वो राइट 12 बजे होता है। वो ना 12 से पहले होता है, वो ना 12 के बाद होता है। मेरे साथियों इस वजह से जो हमारा 12 होता है उसके आने से हमारा 0 डिग्री का एंगल एक बार कम हो जाता है। हम लोग 24 घंटे को लेंगे तो 12 बजे पर हमारा एंगल एक बार कम हो जाएगा, और दोबारा जब 12 बजेंगे तो 12 दो बार आएगा 24 में, तो उस वजह से 2 हमारा यहाँ माइनस होके हमारा 22 आंसर आ गया। मेरे साथियों आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैं फर्स्ट फॉर्म में लिखता हूँ, आप लोग लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 180 डिग्री का एंगल 180 डिग्री का एंगल एक दिन में कितनी बार बनेगा, एक दिन में कितनी बार करेगा। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। 180 अंश या एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार आती हैं, बार आती है। जैसे कि यहाँ हम लोगों का टाइम 12 आने की वजह से जो हम लोगों का 0 डिग्री बन रहा था उसमें 12 आने की वजह से हमारा घंटे में जो हमारा टाइम था उसमें एक कम हो जाता है। उसी प्रकार जो 180 डिग्री का एंगल बनता है वो एक घंटे में एक बार बनता है। वैसे ही 12 घंटे में हमारा एंगल 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बनता है। या फिर 0 डिग्री का एंगल 12 आने की वजह से एक कम होता है, वैसे ही 180 डिग्री का एंगल घड़ी में 6 आ जाने की वजह, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन होगी, जब हमारे राइट 6 बजे होंगे
जो स्ट्रेट लाइन होगी वो राइट 6 बजे होंगी। इसी वजह से हमारा जो 180 डिग्री का एंगल होता है वो 6 के आ जाने से एक कम हो जाता है। तो यहाँ एक कम करेंगे हम लोग, तो यहाँ 11 टाइम बन जाएगा। मतलब 12 घंटे में 180 डिग्री का एंगल 11 बार बनता है। तो वैसे एक दिन का पूछा है तो 24 घंटे का पूछा है हम लोगों से, 24 घंटे का पूछा है तो यहाँ 11 बार बना है, तो यहाँ 22 बार बन जाएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। आप लोग इसे भी कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उन क्वेश्चन को करने के लिए ट्राई करेंगे। जैसे कि मैं फर्स्ट फॉर्म में लिखूंगा कि फ्रॉम 1 PM टू 7 PM। इसमें आपको 0 डिग्री का एंगल और 180 डिग्री का एंगल निकालना है। और अगला क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए आप लोग। फ्रॉम 11 AM टू 5 PM। इसमें आपको 0 डिग्री का एंगल और 180 डिग्री के दोनों एंगल निकालने हैं। आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को करने के लिए ट्राई कीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग उन क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि मैंने साथियों आपको बताया था कि 12 आ जाने की वजह से हमारा 0 डिग्री का एंगल उसमें एक कम हो जाता है, क्योंकि जब हम 12 पार्ट क्रॉस कर रहे थे तो 2 घंटे में जो 0 डिग्री का एंगल है उस 2 बार बनना चाहिए था, लेकिन 12 आने की वजह से 0 डिग्री का एंगल 2 घंटे में एक ही बार बन रहा था। तो हमारा जो डिग्री का एंगल 12 घंटे में 12 बार बनना था वो 11 बार ही बना था। तो हम लोग पहले 0 डिग्री का एंगल यहाँ निकालेंगे। पहले इसमें हम लोग देखेंगे 1 बजे से 7 बजे तक, तो कितने घंटे हो गए हमारे, जो हमारे घंटे हो गए 6 घंटे हो गए, 6 घंटे हो रहे हैं हमारे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 12 का टाइम बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 बजे से 7 बजे के बीच में हमारा 12 का टाइम नहीं आता है, तो हमारा ये 7 टाइम बन जाएगा आइटम, और ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए हम इसको निकालते हैं अब 180 डिग्री को। जैसे कि साथियों यहाँ पर हमारे 6 घंटे हो रहे हैं तो हमारा 6 टाइम बनना चाहिए, सॉरी यहाँ पर 6 टाइम बनेगा, तो हमारा 6 टाइम बनना चाहिए, लेकिन 6 टाइम नहीं बनेगा। मैंने आपको बताया था 180 डिग्री का एंगल 6 बजे के आ जाने से, 6 बजे के, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन होगी जब राइट 6 बजे होंगे तो 6 के आ जाने से 180 डिग्री का एंगल एक कम हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया तो 1 और 7 के बीच में यहाँ हम लोग देखेंगे 6 का टाइम कंसीडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है सर। 1 बजे से 7 के बीच में 6 को हम लोग पार करेंगे, तो इसमें एक माइनस हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर हमारा 5 टाइम होगा। 180 डिग्री का एंगल 1 से लेकर 7 बजे के बीच में 5 बार बनता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि 0 डिग्री का एंगल 12 के आ जाने से कम होता है और 180 डिग्री का एंगल 6 के आने से कम होगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग 11 से 5 PM, मतलब सुबह के 11 बजे से शाम के 5 बजे तक। तो 0 डिग्री का निकालेंगे हम लोग। पहले हम लोग देखेंगे इसमें 12 का टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसमें हम लोग जब सुबह के 11 बजे से 5 बजे तक जाएंगे तो 12 को हम लोग क्रॉस करेंगे तो आएगा। तो यहाँ हम लोग घंटे देखेंगे तो यहाँ हमारे घंटे हो रहे थे 6 घंटे, 6 बार हो रहे थे। तो यहाँ हम लोग 6 टाइम बनना चाहिए, लेकिन 12 आने की वजह से एक माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा 5 टाइम बनेगा 0 डिग्री का एंगल। वैसे ही 180 डिग्री का एंगल 11 से 5 हम लोग पहले देखेंगे कि 6 बजे को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं या नहीं। तो 11 से 5 6 तो आता नहीं है, तो यहाँ पर 6 हम लोग क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा राइट 6 टाइम बन जाएगा। ये हमारा राइट फाइनल आंसर होगा। आप लोग, आई होप आप लोग इन क्वेश्चन को करना सीख गए होंगे। आप लोग इन क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए और फिर इसके बाद हम लोग
नेक्स्ट लेवल के और आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग जल्दी से क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने कॉपी कर लिए होंगे। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट लेवल की ओर चलते हैं और हम लोग अगला लेवल पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि 0 डिग्री का कोण कितने बजे कम होता है, तो आप लोग सब लोग कहेंगे सर 12 बजे आ जाने की वजह से, मतलब 12 बजे आता है तो उसकी वजह से हमारा जो एंगल होता है वो एक कम हो जाता है। अगर 10 घंटे बनना होता तो एक कम कर देते हम लोग तो 9 घंटे बनेगा। अगर इसमें 12 कंसीडर नहीं है तो 10 घंटे में 10 ही बार बनता है। और इसी प्रकार मैं कहूँगा कि 180 डिग्री के एंगल एक, मतलब जो घंटा, मतलब मैं कहूँ 5 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो आप कहेंगे सर अगर 6 का टाइम कंसीडर बीच में आएगा तो वो 5 घंटे हो रहा है तो एक माइनस कर देंगे तो 4 ही बार बनेगा। और अगर वो 6 के टाइम को बीच में नहीं आएगा तो वो 5 टाइम बार रहा है तो वो 5 ही टाइम बनता है। चलिए साथियों, इसी प्रकार एक एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल, जिसे आप लोग खुद ही बताएंगे। 90 डिग्री का एंगल एक घंटे में कितनी बार, मतलब जिसमें जो मिनट की वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू 0 कब होगी, कितनी बार बन सकता है 90 डिग्री का एंगल, जैसे कि हम लोग इसमें बनाएंगे। जो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, एक बार तो राइट 9 बजे बनता है और एक बार राइट 3 बजे बनता है। तो जिस प्रकार हमारा 0 डिग्री का एंगल और 1 डिग्री का एंगल एक घंटे में एक ही बार बनते हैं, वैसे ही 90 डिग्री का एंगल एक घंटे में 2 बार बनता है। क्योंकि ये स्पेशल एंगल नहीं है, ये दोनों एक स्पेशल एंगल है जो एक घंटे में एक ही बार बनते हैं। और 90 डिग्री का एंगल नॉर्मली एक घंटे में 2 बार ही बनता है। तो एक घंटे में ये 2 टाइम बनेगा और तो इसका 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। लेकिन आपको मेरी चाहने से होता क्या है, आपके मेरी चाहने से अगर होने लगे तो आप आज ही प्रधानमंत्री बन जाए। तो जैसे कि 0 डिग्री का एंगल एक घंटे में एक बार बनता है तो यहाँ एक माइनस होता है। तो 90 डिग्री का एंगल एक घंटे में अगर 2 बार हो रहा तो यहाँ 2 माइनस हो जाएगा, 2 टाइम बनेगा। तो अगर मैं कहूँ कि एक दिन में कितनी बार बनेगा, तो 24 बार निकालेंगे तो यहाँ 2 कम कर देंगे माइनस, तो ये हमारा 22 बार बन जाएगा। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 44 बार। आप लोग कहेंगे सर समझ नहीं आया, सर आपने बता दिया निकाल के दिखा दिया लेकिन हमें समझ नहीं आया, हम लोग को समझाइए, हम कॉन्सेप्ट समझाइए सर आया कैसे है। चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। जैसे कि हमारा जो एंगल था 10 डिग्री का एंगल, वो 12 के टाइम के आने जाने से एक कम हो जाता था दिए हुए टाइम में से। और उसी प्रकार 0 डिग्री का एंगल 6 के आ जाने से कम हो जाता है एक। उसी प्रकार 90 डिग्री का एंगल एक घंटे में 2 बार बन रहा है, एक 3 के आ जाने से, एक 9 के आ जाने से। तो जो 24 घंटा होगा उसमें 9 और 3 दो बार आएंगे तो 4 कम हो जाएगा। तो 48 बार बनना था लेकिन बना ही कितना है 44 बार, इसलिए हमारा ये राइट आंसर होगा। आप लोग अभी थोड़ा कम समझे होंगे, हम लोग जब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में, इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ जाएंगे आप लोग और अच्छे से टैकल भी कर सकेंगे। आप लोग पहले इस कंसेप्ट को कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में। चलिए आप लोग जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग मेरे साथ नोट डाउन कीजिए। यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ कि 4 PM to 10 PM, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक 0 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेंगे।
इसी प्रकार दूसरा है, हम लोग यहाँ पर कॉपी कीजिए आप लोग कि 10 बजे से 10 AM टू 6 PM, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 0 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेंगे। आप लोग दो क्वेश्चन हो गए हमारे। यहाँ आप लोग तीसरा क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए कि जो हमारा होगा 11 PM से 11 PM टू 10 AM रात 11 बजे से सुबह 10 बजे तक 0 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल और हमारा 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनते हैं। चलिए आप लोगों के लिए मिनट का टाइम है, आप लोग इन क्वेश्चन को करने के लिए ट्राई कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। आप चलिए, मैंने आपको बताया था 0 डिग्री का एंगल 12 के आने जाने से कम हो जाता है और 180 डिग्री का एंगल 6 के आ जाने से कम हो जाता है और 90 डिग्री का एंगल 3 और 9 के आने से कम हो जाता है। चलिए हम लोग देखेंगे 4 से 10 के बीच में हमारे 6 घंटे हो रहे हैं, 6 बार हो रहे हैं, तो 0 डिग्री का एंगल 6 बार टाइम बनना चाहिए। लेकिन हम लोग देखेंगे कि 12 का टाइम बीच में आया कि नहीं आया। 4 से 10 के बीच में 12 का टाइम नहीं आ रहा है, तो हमारे फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसको देखेंगे हम लोग 6 बार बनना चाहिए, लेकिन हम लोग देखेंगे 6 बजे का टाइम बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 4 से 10 के बीच में 6 का टाइम बीच में आता है हमारा, यहाँ 6 का बीच में आता है, यहाँ नहीं आता है 12 का, तो यहाँ आता है तो इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 5 टाइम। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग इसको देखते हैं 90 डिग्री का एंगल 4 से 10 के बीच में 6 घंटे, तो 6 बार मतलब 12 बार बनना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनता है। लेकिन हम लोग देखेंगे 3 और 9 का टाइम बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 4 बजे से हम लोग 10 बजे तक के बीच में जा रहा है, तो 3 तो हम पहले ही क्रॉस कर चुके हैं, तो 3 कंसीडर नहीं होगा। और 10 से 9 के 4 से 10 के बीच में जाएंगे तो हमारा 9 का टाइम बीच में आएगा, ना कि 3 का टाइम। तो एक टाइम बीच में आ रहा है, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे, मतलब 11 टाइम हमारा जो 90 डिग्री का एंगल है वो बनता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। 10 बजे से 6 बजे की सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच में 8 घंटे होते हैं, तो हमारे जितने भी एंगल है वो 8 टाइम और ये पूरा टाइम बनने चाहिए। लेकिन आपके और मेरे होने से क्या होता है, आपको पता है कि जो 0 डिग्री का एंगल होता है वो 12 के आने से कम होता है। तो हम लोग देखेंगे 12 का टाइम बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ सुबह 10 से शाम के 10 बजे तक जाएंगे तो 12 का टाइम हमारे बीच में आता है, एस आता है हमारे बीच में, तो हम लोग एक माइनस कर देंगे। चलिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर हम लोगों को एक माइनस हो जाएगा, तो 7 टाइम बनेगा ये, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार इसको हम लोग देखेंगे कि 6 का टाइम बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 10 से 6 के बीच में जाएंगे तो आप लोग कहेंगे सर 6 के बीच में तो टाइम आ रहा है, और 10 का भी जो हमारा 12 का टाइम है वो भी नहीं है, तो 6 का टाइम हमारा बीच में मतलब नहीं आया, क्योंकि 6 बजे तक जा रहे हैं हम लोग, ना कि 6 के बाद जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा टाइम 6 कंसिडर नहीं माना जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो 10 से 6 के बीच में जाएंगे तो 9 तो हम लोग पहले क्रॉस कर चुके हैं, तो 9 तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। और 6 के बीच में जाएंगे तो 3 आएगा हमारा 6 के पहले, तो 3 कंसिडर किया जाएगा, तो एक माइनस हो जाएगा।
तो राइट आंसर हो जाएगा 15 टाइम। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मेरे प्यारे, आप लोग इन क्वेश्चन को भी करते हैं हम लोग। जैसे कि 11 बजे से रात 11 बजे से सुबह 10 बजे तक जो हमारे घंटे होते हैं वो 11 घंटे होते हैं। 11 घंटे होते हैं, तो सारे जो एंगल है वो 11, 11 और 22 बार बनने चाहिए। लेकिन आपके मेरे चैनल पे कुछ होता तो है नहीं। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे अब 12 का टाइम बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 11 से हम लोग 10 के बीच में जाएंगे तो 12 का टाइम हमारा एक बार बीच में आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कितने एंगल पे, तो 12 का टाइम आएगा तो एक माइनस कर देंगे हम लोग इसमें से, तो हमारा 10 टाइम बनेगा ये 0 डिग्री का एंगल। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। वैसे ही हम लोग 11 से 10 के बीच में देखेंगे कि जो 180 डिग्री है उसमें 6 कंप्यूटर 6 बजे का टाइम उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। कि तो 11 रात के 11 से सुबह के 10 बजे तक जाएंगे तो उसमें 6 का टाइम आता है। इसमें भी एक माइनस कर लेंगे तो इसका भी आंसर हो जाएगा 10 टाइम। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जो एक दिन में है जो 12 घंटे जो दिया हुआ टाइम है उसमें हमारा 10 बार बनेगा। वैसे ही हम लोग इसको देखेंगे कि 11 बजे से 10 बजे के बीच में 3 का टाइम और 9 का टाइम आएगा। तो हाँ सर इनके बीच में तो आता है, तो इसमें से हमारा 2 माइनस हो जाएगा तो हमारा आंसर होगा 20 टाइम। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इन क्वेश्चन को कॉपी कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में क्लॉक एरर पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है इस चैप्टर में। और कल फाइनली हमारा जो कल चैप्टर है वो फाइनली समाप्त हो जाएगा। आप लोगों को आई होप वीडियो पसंद आ रही होंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की खबर जल्द से जल्द मिल सके। और आप लोग इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को जो पढ़ना चाहते हो और जो बेस बनाना चाहते हो, क्योंकि इससे अच्छी रीजनिंग शायद ही कोई पढ़ा सके आपको। इतना डीपली कोई आपको नहीं समझाता है यूट्यूब पे। आप लोग को सब लोग ऊपरी ऊपरी समझाते हुए निकल जाते हैं। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे जय हिंद मेरे साथियों।